हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अरशद और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फोटोशॉप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोशॉप होता क्या है। तो फोटोशॉप एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां आप पिक्सल से बने इमेजेस को एडिट कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत लोग पूछेंगे पिक्सल्स क्या होता है। तो पिक्सल दरअसल एक बॉक्स होता है कलर्स का, और बहुत सारे बॉक्सेस मिलकर एक इमेज को फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक ब्रिक बहुत सारे ब्रिक्स के साथ मिलकर एक वॉल को फॉर्म करता है। तो जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये एक स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपके रिसेंट प्रोजेक्ट शो होते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसे सेव कर दिया तो वो यहाँ पर शो होगा। और हमारे लेफ्ट साइड में दिखाई देता है कि फाइल कैसे ओपन करें, कैसे क्रिएट करें। तो ये सब हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले फोटोशॉप के आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर हमें हमारा मिल जाता है वर्क प्लेस। इसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे यहाँ से उठाकर यहाँ भी लगा सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ नहीं पसंद तो मैं इसे यहाँ उठाकर यहाँ भी लगा सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो किसी भी एक चीज़ को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये डिलीट हो गया। अब अगर मुझे ये वापस लाना है तो मैं सिंपली विंडोज़ पर जाऊंगा, वर्क स्पेस में जाऊंगा और यहाँ से रिसेट एसेंशियल कर दूंगा तो हमारा वर्क स्पेस वापस आ जाएगा। तो बात करते हैं कि हमें हमारे वर्क स्पेस में क्या क्या दिखाई देता है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देता है टूल्स। तो टूल्स तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसे हम यूज़ कर करके बहुत एक इक्विपमेंट की तरह आगे यूज़ करेंगे, और इसे भी एक एक करके हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे राइट साइड में दिखाई देता है पैनल्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है यहाँ का ये लेयर पैनल। इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। बट ऊपर साइड देख लेते हैं। ऊपर दिखाई देता है मेन्यू बार, और मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है ऑप्शन मेन्यू। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने कोई सा भी टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर उसके ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं ऑप्शन मेन्यू। और ये सारे इक्विपमेंट्स को तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं या फिर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं। तो सिंपली हमें फाइल्स में जाना है, न्यू पर क्लिक करना है और हमारे सामने कुछ ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर के साइड देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ फोटो हो गया, प्रिंट आउट निकालने के लिए हो गया A4 साइज या फिर उससे बड़ा। यहाँ पर अगर हम वेबसाइट की डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए भी यहाँ हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये लार्ज हो गया, मीडियम हो गया और मिनिमम भी हो गया। और अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अभी हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज वाले कैनवस बनाएंगे तो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि हमें हमारे तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि हमारे कैनवस की विड्थ क्या होगी, हमारे कैनवस की हाइट क्या होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पिक्सल्स पे चेक है। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्टली इंचेस पे होता है। बट जैसे कि मैंने बताया कि फोटोशॉप पिक्सल्स के बने हुए इमेजेस को एडिट करता है, इसलिए हम यहाँ पर पिक्सल्स को ही ले लेना। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे विड्थ या हाइट। तो जैसे कि यहाँ पे 2000 है और यहाँ पर 1500। तो उसके बाजू में हम देख सकते हैं ओरिएंटेशन करके दिखा हुआ है, और यहाँ पर शो होता है कि हमारा कैनवस किस फॉर्म में है। अभी यहाँ पर दिखा रहा है लैंडस्केप में। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये पोर्ट्रेट में आ जाएगा और विड्थ और हाइट आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। और उसके बाजू में आता है आर्ट बोर्ड। अगर मैं आर्ट बोर्ड पर क्लिक कर दूंगा तो मैं उसी के बाजू में नया नया कैनवस क्रिएट करते चले आऊँगा और सब कुछ एक ही PSD में सेव हो जाएगा। ये क्या होता है ये भी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं, इसे अनचेक ही रहने देते हैं और यहाँ पोर्ट्रेट पर से हटाकर लैंडस्केप पे कर देते हैं। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ये होता है कि एक इंच में कितने पिक्सल्स दिखने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 72 होता है तो आप भी 72 ही रहने दीजिए। उसके बाद कलर मोड आता है। कलर मोड में सबसे सही RGB होता है तो RGB डिफ़ॉल्ट है, उसे रहने दीजिए। 8 बिट को भी 8 बिट की तरह रहने दीजिए। और नीचे हमारे कैनवास को कलर करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैं कोई सा भी कलर ले सकता हूँ। यहाँ पर वाइट दिया हुआ है, ब्लैक दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, और या फिर यहाँ से आगे मैं इसे अपने हिसाब से कलर कर सकता हूँ। जैसे कि फिलहाल अगर मुझे रेड चाहिए तो मैं रेड कर दूंगा, उसके बाद हमारा कैनवास रेड हो जाएगा। पर नॉर्मली वाइट ही सही होता है तो आप भी वाइट ही रखिए और फिर यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। कैनवस बन गया। बट अगर हमें हमारी ही फ़ोटो एडिट करनी हो तो उसके लिए फ़ोटोशॉप में यहाँ पर फाइल पर आके हम ओपन कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा फोटो सेव है उस फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे कि इस फोल्डर में मैंने दो फोटो सेव कर रखी है, पहला है चीता और दूसरा ये डियर। अगर मुझे ये चीते की फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में ओपन करना है तो उसे मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो ओपन हो जाएगा। और अगर मुझे एक और फ़ोटो चाहिए तो मैं सिंपली वही स्टेप दोहराऊँगा, फाइल में जाऊँगा, इस फ़ोटो को ड्रैग करूँगा और फ़ोटोशॉप में लाकर ड्रॉप कर दूँगा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में सेव हो चुका है। बट अगर मुझे चाहिए कि कोई एक फ़ोटो न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए वापस फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोटो को ड्रैग करूँगा, फ़ोटोशॉप पर लेके आऊँगा और मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप करने के बजाय यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, तो इससे ये न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टूल्स के बारे में। बेसिक्स के लिए हम मोस्टली यूज होने वाले 4 टूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हो गया मूव टूल, ब्रश टूल, टेक्स्ट टूल और जूम टूल। तो सबसे पहले बात करते हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल को आप यहाँ टूल मेनू से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट है वी। आप किसी भी टूल पे होंगे और वी प्रेस करेंगे तो आप सिंपली मूव टूल पे आ जाएंगे। मूव टूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मेन्यू ओपन होता है, जहाँ पर हमारे मूव टूल के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा ऑटो सेलेक्ट। तो ऑटो सेलेक्ट क्या काम करता है कि अगर मैं डियर की फ़ोटो पर क्लिक करके इसे यहाँ से मूव करूँगा तो ये मूव होने लगेगा, और वही अगर मैं चीते के फ़ोटो को क्लिक करके इसे ट्रैक करूँगा तो ये मूव होने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट को बंद कर दूँगा तो फिर अगर हमारा चीता का लेयर सेलेक्टेड है तो नो मैटर हमारा कर्सर कहीं पर भी हो, मूव हमारा चीता ही होगा। और अगर मैंने यहाँ पर डियर सेलेक्ट कर लिया और ऑटो सेलेक्ट ऑफ है तो यहाँ पर मूव सिर्फ डियर ही होगा। और अगर मैंने ऑटो सेलेक्ट ऑन कर लिया तो मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा वो लेयर मूव होगा। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टूल। इस पर क्लिक करके हम हमारे लेयर की साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी एक शॉर्टकट है Ctrl+T। इसे प्रेस करके हम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टूल को एक्सेस कर सकते हैं और इससे जैसे मैंने बताया हमारे लेयर की साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं, या फिर अगर हम हमारा कर्सर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के बाहर लेकर जाएंगे तो इसका शेप आपको चेंज होता हुआ दिखेगा और इससे हम हमारे लेयर को रोटेट भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये 15 डिग्री पर रोटेट होते चले आएगा। जैसे अगर अभी 15 हुआ, फिर 15, फिर 15, फिर 50। और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टूल के थोड़ा ही बाजू में यहाँ पर अगर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्शन से हटाकर कैनवस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ से हम हमारे लेयर को अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है, और अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ चुका है। यहाँ से मैं इसे लेफ्ट भी ले सकता हूँ, राइट भी ले सकता हूँ, ऊपर भी ले सकता हूँ, नीचे भी ले सकता हूँ। अब बात करते हैं ब्रश टूल के बारे में। इसका भी एक शॉर्टकट है, बी मतलब ब्रश, तो ब्रश का शॉर्टकट है बी। इसे आप बी प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन मेनू में से यहाँ पर आकर अगर क्लिक करेंगे तो आपका ब्रश टूल एक्सेसिबल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे ब्रश टूल के ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ नीचे हमें हमारे ब्रश के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सिंपली हम नॉर्मल पे ही रखते हैं और यहाँ साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेते हैं तो देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का पेंट करता है। अगर यही हम इसकी हार्डनेस कम कर देंगे तो ये थोड़ा ब्लरी हो जाता है। ब्रश की साइज़ चेंज करने के लिए भी एक शॉर्टकट है। अगर आप ब्रैकेट ओपन क्लिक करेंगे तो ब्रश की साइज़ छोटी हो जाएगी, और अगर आप ब्रैकेट क्लोज प्रेस करेंगे तो ब्रश की साइज़ बड़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का भी एक शॉर्टकट है टी। जब आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और आपको आपका टेक्स्ट जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉरेम इम्सम लिखा हुआ आ जाएगा। ये दरअसल एक एग्जांपल होता है कि आपका टेक्स्ट दिखाई कैसे देगा। यहाँ पर अगर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे
तो टेक्स्ट टूल के ऑप्शन मेनू से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया रेगुलर, मीडियम या फिर बोल्ड। यहाँ से हम टेक्स्ट की साइज़ भी छोटी बड़ी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 100, और उसके साइड में आप यहाँ से इसे अलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने इसे सेंटर में अलाइन कर दिया, यहाँ पर ये लेफ़्ट में हो गया और यहाँ पर अभी ये राइट में। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेड ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका कलर रेड हो चुका है। फिर यहाँ पर ओके करने के बाद आप चाहें तो इस टेक्स्ट वाले लेयर पर डबल क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर आता है ज़ूम टूल। ज़ूम टूल पर तो आपको क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिए शॉर्टकट ही इतने सारे, मोस्टली तो शॉर्टकट ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करूँगा तो ये ज़ूम इन हो जाएगा, और अगर मैं कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूँगा तो ये ज़ूम आउट हो जाएगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा ज़ूम हो गया या बहुत ज़्यादा ज़ूम आउट हो चुका है और आपको डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर लेके आना है, तो कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन पर चले आता है। या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके ज़ूम इन या ज़ूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार और फिर लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ज़ूम हो जाएगा, और अगर आप इसे पीछे ड्रैग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज़ूम आउट भी हो जाएगा। और टूल्स और कैनवास के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैनल्स होता है, और पैनल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेयर पैनल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने मेरे लेयर्स को हाइड किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका लेयर हाइड या फिर शो हो जाएगा। तो लेयर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर प्लेस करेंगे वो ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर डियर का लेयर चीता के लेयर के ऊपर प्लेस है, तो हमारा डियर चीता के ऊपर शो हो रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर चीता के लेयर को डियर के लेयर के ऊपर प्लेस कर देंगे तो हमारा चीता डियर के लेयर के ऊपर शो होगा। और यहाँ पर दो चार और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड के लेयर पर आपको लॉक दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इसे मूव नहीं कर सकता। और वहीं अगर मैं इस पर क्लिक करके अनलॉक कर दूंगा तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। हम बाकी लेयर्स पे भी लॉक लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने चीता के लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक किया तो अब ये लॉक हो चुका है, अब मैं इसे मूव नहीं कर सकता। इसे वापस से अनलॉक कर देते हैं, और अगर मैं यहाँ पर ओपेसिटी पर क्लिक करके कम या ज़्यादा करूँगा तो ये ट्रांसपेरेंट होने लगता है। तो इन सब के बारे में हम आगे के वीडियोस में डीपली बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने फ़ोटोज़ बना लिए तो उसे सेव कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी फ़ोटोशॉप ने यहाँ पर एक लंबा प्रोसेस दिया हुआ है, बट मैं आपको ईज़िली बताता हूँ। तो सिंपली आपको कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना है और यहाँ पर आपके पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शो होता है कि हम हमारे फाइल का नाम क्या रखने वाले हैं। तो जैसे कि मैं रख देता हूँ एनिमल, और उसके नीचे सेव एज टाइप में ये दिखाता है कि हमारा फाइल किस टाइप में सेव होगा। जैसे कि फ़ोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है पीएसडी, और यहाँ पर बाकी भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि जेपैग हो गया, पीएनजी हो गया। तो सबसे पहले मैं पीएसडी में सेव करके दिखाता हूँ कि पीएसडी काम क्या करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सेव कर दूँगा और यहाँ पर ओके प्रेस कर दूँगा तो मैंने जहाँ पर सेव किया हुआ है उस फाइल में जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एनिमल नाम का पीएचडी सेव हो चुका है। पीएचडी का मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ये इसका फुल फॉर्म भी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वहीं से ओपन हो जाएगा जहाँ पर मैंने इसे सेव किया था, और इसे फिर बाद में मैं जब भी चाहे एडिट भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे दोबारा इसे सेव करना रहेगा तो मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करूँगा तो ये न्यू डॉक्यूमेंट में सेव नहीं होगा, ये पुराने वाले पीएचडी को ही अपडेट कर देगा। और अगर मुझे ये न्यू फाइल में चाहिए तो मुझे कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर एस प्रेस करना होगा। उसके बाद मैं इसे जिस तरह चाहे उस तरह सेव कर सकता हूँ। अभी मुझे ये पीएचडी में नहीं चाहिए, नॉर्मल फ़ोटो में चाहिए, तो नॉर्मल फ़ोटो जो होता है वो जेपेग फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर मैं जेपेग सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। फिर यहाँ पर ओके कर दूँगा तो मैंने जिस फाइल में सेव किया हुआ है उस फाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा एनिमल नाम का फाइल सेव हो चुका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ फोटोशॉप। आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड स्टे ट्यून्ड।